बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एंड टेक। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल और इससे रिलेटेड डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब को इस्तेमाल करना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूअर्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने होम टैब और फाइल टैब के बारे में तफसील से पढ़ा था। आज हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल को पढ़ेंगे। जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये छोटी विंडो खुल जाती है। ये हमारे पास उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट टेबल दिए हुए हैं। जितने आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे माउस को लेकर उतने आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। लाइक एस हमें इसमें 7 कॉलम और 3 रोज़ चाहिए तो हम इस तरह क्लिक करेंगे तो ये ऑटो बन जाएंगी। अगर इससे ज़्यादा हमें चाहिए हो तो हम यहाँ से नीचे आएंगे और हम टेबल पर आएंगे और इससे ज़्यादा हम 6 कॉलम और 6 रोज़ इस तरह ड्रा कर सकते हैं। जैसे ही हम इस टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड 2 टैब्स मज़ीद खुल जाएंगे। एक डिज़ाइन टैब है और एक लेआउट टैब है। अगर हम इसके बाहर क्लिक करते हैं टेबल के तो हमें डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब रिलेटेड टू टेबल हैं। इस वजह से जैसे हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये दोनों इस तरह ओपन हो जाएंगे। आगे इसमें इंसर्ट में आए हम और टेबल में आए। इसके बाद है हमारे पास इंसर्ट टेबल कि आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की विंडो खुलती है। इसमें सबसे पहले है नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़। यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि हमें 10 कॉलम्स चाहिए और 5 रोज़ चाहिए, 6 रोज़ चाहिए। तो आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये आपके पास ड्रा हो जाएंगी। आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेबल पर आएंगे तो ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे तो आप इसको खुद से भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखें ऐसे, ये हमारी बॉर्डर बन गए, ये इस तरह हमारी शेप बन गई। जितने को रोज़ और जितने कॉलम्स चाहिए आपको आप इसको बना सकते हैं। ये ऐसे, ये देखें। इसके बाद जब आपने इसको ख़त्म करना है, ये पेंसिल का निशान अगर आपने ख़त्म करना है तो आपने लेआउट के अंदर आना है और ड्रा टेबल पर क्लिक कर देना है तो ये पेंसिल का निशान ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने इस टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए आपने ये करना है कि ये जो आपको पॉपअप नज़र आ रहा है 4 एरो वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है और शिफ्ट से आपने डिलीट दबाना है। इसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें और शिफ्ट से डिलीट करें तो ये हमारे डिलीट हो जाएंगे। आगे टेबल के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर आएँ तो ये जो हमने पढ़ा था कि आप मैनुअली ड्रा कर सकते हैं, इसके नीचे ये 3 ऑप्शंस मज़ीद भी हैं। ऑटो फिट बिहेवियर्स। ऑटो फिट बिहेवियर्स का मतलब ये है कि ये जो कॉलम है आपके पास, ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर वाला जो गैप है टेबल का, वो आप ऑटो हो जितनी इसकी विंडो है उतना ये स्ट्रेच हो जाए। लेकिन अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं कि आप मुझे 0.9 का गैप चाहिए। ये देखें, ये गैप है 0.9 का इन सेल्स के अंदर। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इंसर्ट में आएँ, यहाँ से आप 7 कॉलम्स और 7 रोज़ कर दें और यहाँ से इसको आप कम कर दें तो ये देखिएगा, ये आपके पास साइज़, इसके अंदर वाला जो गैप साइज़ है वो आपको कम मिलेगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है इसमें, वो देखिए आप टेबल में इंसर्ट में 5 कॉलम चाहिए, 3 रोज़ 4 रोज़ चाहिए। ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ऑटो फिट टू कंटेंट्स का मतलब ये है कि जितना हम उसके अंदर मटेरियल डालें सिर्फ उतना ही उसका साइज़ बढ़े। देखें मैं ऐसे जैसे ऑटो फिट करता हूँ और ओके करता हूँ, ये हमारे पास टेबल आ गया। जैसे जैसे मैं इस पर लिखूँगा ये देखें तो ये टेबल की जो सेल का साइज़ है बाय कॉलम वो इस तरह बढ़ता रहेगा। जहाँ मैं छोड़ दूँगा वो उतना ही रहेगा उससे बाद में। ये देखें, ये है फिट टू कंटेंट। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इंसर्ट टैब में आए, वो है हमारे पास ऑटो फिट टू विंडो। ये वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो सबसे पहले वाले टेबल में हमने देखा था। जैसे हम इसको ऑटो कर देंगे ये पूरे विंडो, ये जो हमें विंडो शो हो रही है इस विंडो के मुताबिक ये इसको ड्रा कर देगा। ये देखें, ये हमारे मार्जिन है और ये भी मार्जिन है, बीच में विंडो के मुताबिक उसने सेट कर दिया ऑटो डिफॉल्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखें, एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है कि जैसे हम आप
यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम एक्सेल स्प्रेडशीट खोलते हैं तो हमारे पास एक्सेल की विंडो खुल जाएगी और उसकी स्प्रेडशीट भी और मेन्यूज़ भी उसके ओपन हो जाएंगे। ये देखें ऐसे, ये जो विंडो बाहर है ये सारी एक्सेल की है। आप इसके अंदर काम करेंगे, कुछ भी अगर आपने काम करना है, ये देखें आप इसके अंदर काम करें और आपने जस्ट अगर ये विंडो ख़त्म करनी है, काम आपका मौजूद रहेगा। जस्ट आपने अगर विंडो ख़त्म करनी है तो दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपका काम एक्सेल वाला मौजूद है इधर और विंडो वो ख़त्म हो गई है। प्रिंट भी आएगा इसका। अगर आपने दोबारा इसको एडिट करना है तो इसी के अंदर आप डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा ये एक्सेल की विंडो खुल जाएगी। ये मेन्यू सारे एक्सेल के हैं। आपने दोबारा इसके अंदर एडिट कर लें, ये देखें, और आप दोबारा क्लिक कर दें तो एक्सेल की विंडो ख़त्म हो जाएगी। वो जो आपने काम उधर किया है वो यहाँ पर आपको सामने शो हो जाएगा। अगर आपने इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करें और डिलीट का बटन दबा दें तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आ गया हमारे पास क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कुछ टेबल्स डिज़ाइन आपको बनाकर दे दिए हैं। आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये कैलेंडर्स के डिज़ाइन, आप यहाँ पर क्लिक करें, ये देखें बेसिकली ये टेबल ही ड्रा किया गया है, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग की गई है और ये उन्होंने कैलेंडर बना दिया है। ये बहुत सारे फॉर्मेट हैं आपके पास, आप इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ये वाला ऑप्शन है, ये देखें ये भी जो है ये टेबल बना हुआ है, उसके अंदर उन्होंने फॉर्मेटिंग की हुई है। इसको हम ख़त्म करते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और शिफ्ट डिलीट दबाएं। व्यूअर्स, हमने एक टेबल ड्रा करना है, ये देखें ये टेबल हमने ड्रा करना है ये। अब इसके से रिलेटेड, अब इससे रिलेटेड जो का मज़ीद दो टैब्स हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब, उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए। उस मटेरियल को ऑलरेडी हमने टाइप किया हुआ है, जस्ट वो हम यहाँ ले आते हैं। लाइक ऐसे ये यहाँ से हमने कॉपी किया और हम अपनी दूसरी विंडो में ले आते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखें ये वही टेबल है, बस इसके अंदर हमने कुछ टाइप किया हुआ है। डिज़ाइन टैब को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक है टेबल स्टाइल ऑप्शन, एक है टेबल स्टाइल्स, एक है बॉर्डर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेबल स्टाइल्स। टेबल स्टाइल्स का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कुछ टेबल स्टाइल्स ड्रा किए हुए हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। आपने जस्ट ये करना है कि टेबल के अंदर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी आपने फॉर्मेट लेकर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। जो आपको पसंद हो उस पर क्लिक करें, वो आ जाएगा। ये देखें जो सा स्टाइल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें अपने टेबल को हम ये वाला स्टाइल अप्लाई करते हैं। इसके बाद है हमारे पास, अगर आपने इसको वापस अपने फॉर्मेट में लेकर जाना है डिफ़ॉल्ट वाले पे, तो आपने ऊपर आना है प्लेन टेबल्स और ये फर्स्ट नंबर वाला करेंगे तो ये आपका डिफ़ॉल्ट वाला हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास विंडो है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस क्या हैं, ये आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट ले लेते हैं, लाइक ऐसा ये वाला फॉर्मेट ले लें। इसके अंदर देखें आप लिखा हुआ है हेडर रोज, टोटल रोज, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, और ये चेक हुए हुए हैं। हम इनको अनचेक करते हैं सबको। सबसे पहले ये हमारे पास फॉर्मेट आया हुआ था। जैसे हम हेडर रो करते हैं तो ये देखें ये ऑटो से कुछ स्टाइल हमें बना कर दे देगा। ये देखें हेडर हेडर कहते हैं पहले वाली लाइन को, और टोटल रो होगी इसमें, ये आखिर वाली जो लाइन होती है इसको टोटल रो कंसीडर करता है। जब मैं टोटल रो पर चेक करता हूँ इस तरह, ये देखें ये फॉर्मेट इसने दे दिया टोटल रो पर। अगर मैं फर्स्ट कॉलम पर चेक करता हूँ, ये देखें फर्स्ट कॉलम पर इसने चेक दे दिया। अगर मैं लास्ट कॉलम करूँगा तो ये लास्ट कॉलम पर इसने फॉर्मेटिंग हमें बता देनी है। इनको अनचेक करता हूँ, ये देखें इस तरह यहाँ से फॉर्मेट में इसका चेंज कर लेता हूँ। कोई और फॉर्मेट हम रख लेते हैं, इसमें ये वाला रख लेते हैं लाइक। अब यहाँ पर ऑप्शन है आगे बेंडेड रोज। बेंडेड रोज का मतलब ये है कि एक रो छोड़कर उसने फॉर्मेटिंग कर देनी है ऑटो, और बेंडेड कॉलम्स एक कॉलम छोड़कर उसने उसके ऊपर फॉर्मेट लगा देना है, यानी स्टाइल लगा देना उसके ऊपर। मैं सबसे पहले बेंडेड रो करता हूँ, ये देखें फर्स्ट उसने स्टाइल लगा दिया है, नेक्स्ट उसका एम्प्टी स्टाइल है, फिर स्टाइल, फिर एम्प्टी। मैं जब कॉलम करता हूँ यहाँ से मैं रो ख़त्म करता हूँ, ये देखें दोनों ख़त्म करके जब मैं कॉलम करता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ कॉलम में आएगा। अगर दोनों चाहिए तो आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। उम्मीद है आपको ये टेबल स्टाइल ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास सेक्शन है वो है बॉर्डर्स का सेक्शन। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, इस वजह से कि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ से हम जूम कर सकते हैं। बॉर्डर के अंदर हम जिस तरह हमने होम के अंदर फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था, बॉर्डर के अंदर भी वही एक बॉर्डर पेंटर है।
आप उसको इस्तेमाल करके अपने टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये हमारे बॉर्डर स्टाइल्स हैं। हम अपनी मर्ज़ी से इसको कलर देते हैं कि हमें रेड कलर चाहिए और उसकी जो लेंथ है लाइन की उसको हम 3 पॉइंट कर देते हैं। स्टाइल हमें यहाँ से डबल लाइन का चाहिए। ये हमने अपनी मर्ज़ी से एक स्टाइल ले लिया है और अब हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर ये वाला स्टाइल जो हमने बनाया है वो अप्लाई हो जाए। डबल लाइन, रेड कलर, थोड़ी सी इसके जो साइज़ है वो 1.2 पॉइंट्स का हो जाए। तो हमने जब बॉर्डर पे क्लिक करना है तो ये देखें कि हमारे पास इस तरह का एक पेन बना हुआ आ जाएगा। हम इसको जहाँ जहाँ हमें ये फॉर्मेट चाहिए वहाँ जाकर हमने सिर्फ इसको क्लिक कर देना है। ये देखें, सिर्फ हम क्लिक कर देंगे तो ये वहाँ वहाँ पर अप्लाई कर देना है। ये देखें, अगर आपने इस पूरी लाइन को करना है तो इसको यहाँ से पकड़ कर आप इसे ड्रा कर देंगे। देखें ऐसे। अगर आपने ये वाली लाइन पूरी करनी है तो आपने यहाँ से इसको जस्ट ये ऐसे करना है ड्रा। ये देखें, माउस के कर्सर को दबा कर रखना है लेफ़्ट वाले को, तो आप इसको ये अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी। अगर आपने कोई और फॉर्मेटिंग चाहिए, आपको और थिक चाहिए और यहाँ से कलर आपको ग्रीन चाहिए तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें ऐसे और ये ऐसे। ये हैं बॉर्डर्स। इसके अंदर एक चीज़ है बॉर्डर्स। ये देखें बॉर्डर, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका हम दोबारा अपने प्लेन में ये प्लेन पर आ जाते हैं हम, यहाँ से हम इसको बॉर्डर लेस कर देते हैं। ये देखें, अभी इसके अंदर ये है टेबल में ही है लेकिन हमें इसके बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे। उसके लिए हम अप्लाई करते हैं, यहाँ से हम पॉपअप पर क्लिक किया, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, डिज़ाइन पर आए, बॉर्डर्स पर आए, यहाँ से ऑल बॉर्डर हमने कर दिया। ये देखें, ये वो फॉर्मेटिंग है जो हमने यहाँ पर अप्लाई की हुई थी। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं इसकी, यहाँ से सिंगल लाइन कर देते हैं, यहाँ से 1 पॉइंट कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। अब मैं इसको बॉर्डर जब दूंगा तो ये देखें ये बॉर्डर आ जाएगा। पहले इसकी शेप इस तरह की थी, यानी बॉर्डर लेस था ये। अब जब हम इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और बॉर्डर ऑल करेंगे तो ये बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ से अनडू कर लें और यहाँ से सिर्फ आपको राइट साइड वाली लाइन चाहिए तो ये राइट साइड वाली दे देगा। अगर आपको जस्ट लेफ़्ट साइड वाली लाइन चाहिए, लेफ़्ट बॉर्डर दे देगा। होल अगर आपको चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये होल आ जाएगा। ये था हमारा डिज़ाइन टैब। अब आगे हम चलते हैं, अगला टैब है हमारे पास लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर जो सेक्शंस हैं उनमें टेबल्स है, ड्रॉ है, रोज एंड कॉलम्स हैं, मर्ज है, सेल साइज, अलाइनमेंट और डाटा। ये हैं हमारे पास लेआउट के अंदर। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सिलेक्ट का टैब है। सिलेक्ट के अंदर क्या है, जिस सेल के अंदर आपने ये कर्सर क्लिक कर दिया है, यहाँ से आप आएँ और सिलेक्ट सेल करेंगे तो वो सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से सेल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे कॉलम सेलेक्ट चाहिए, ये वाला पूरा कॉलम मैं सिलेक्शन में मुझे चाहिए तो मैं सेलेक्ट पर आकर कॉलम करूँगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे ये बिलाल वाली पूरी रो चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये मैं क्लिक करूँगा, ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे पूरा टेबल चाहिए सिलेक्शन तो इसके लिए सब या तो मैं इस पॉप अपर पर क्लिक करूँगा या फिर मैं यहाँ पर सिलेक्शन पर आकर सिलेक्ट टेबल करूँगा तो ये टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास व्यू गाइडलाइन। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक नो बॉर्डर वाला हो, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम नो बॉर्डर कर लेते हैं। ये देखें नो बॉर्डर। अब मैं लेआउट पर आता हूँ तो यहाँ से व्यू गाइडलाइंस ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं ये व्यू गाइडलाइंस ऑन कर लेता हूँ तो ये डॉटेड लाइंस आ जाती हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि ये डॉटेड लाइंस हमें सिर्फ टेबल का एरिया बता रहे हैं कि ये टेबल है, इसका सेल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो गया। ये प्रिंट में नहीं आएगा, ये प्रिंट एरिया में नहीं आएगा। इस वजह से ये सिर्फ व्यू गाइडलाइंस हैं इसकी। ये गाइडलाइंस हैं कि ये सेल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से टेबल शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसको आप ऑफ कर दें, डिज़ाइन पर आएँ, इसको ऑल बॉर्डर कर दें, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं और लेआउट पर आ जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आप में ये है, ये देखें कि टेबल को आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से ये रीसाइजिंग पॉइंट्स हैं, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है बॉक्स का, ये रीसाइजिंग पॉइंट्स हैं। जैसे आप इसको पकड़कर अंदर की जानब करेंगे तो ये देखें हाइट भी बड़ी हो जाएगी और इसकी विड्थ भी छोटी हो जाएगी। अब देखिए जब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ टेबल के अंदर
लेआउट और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं तो ये दो सेक्शन है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर, एक है अलाइनमेंट और एक है टेक्स्ट रैप। अलाइनमेंट ये है कि आपने अपने टेबल की अलाइनमेंट कौन सी रखनी है। अगर आपने सेंटर रखनी है तो ये सेंटर में आ जाएगा, इसको मैं जूम बैक कर लेता हूँ आपको। ये देखें ये टेबल है, ये प्रॉपर्टी में आ गए, ये देखें जब मैं इसको लेफ़्ट करूँगा इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट होगी, जब मैं इसको सेंटर करूँगा इसकी अलाइनमेंट सेंटर होगी, और जब मैं इसको राइट करूँगा तो इसकी अलाइनमेंट राइट होगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये लेफ़्ट रहता है, हम इसको लेफ़्ट में रहने देते हैं। इसके बाद देखें कि इसके साथ ही नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, टेबल भी हमें चाहिए और हमें राइटिंग मटेरियल भी चाहिए, तो वो जो राइटिंग मटेरियल होगा वो इस टेबल के नीचे आए, जिस तरह ये लिखा हुआ है नन, या अराउंड आए, उसके इर्द गिर्द आए। तो उसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले हम टेक्स्ट ले आते हैं, इसको ओके कर देते हैं। हमारे पास टेक्स्ट को लिखा हुआ है, ये हम यहाँ से कॉपी कट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास। अब हमने ये करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ये देखें प्रॉपर्टीज़ में आके नन किया हुआ है हमने तो टेक्स्ट नीचे आया है। जब हमने इसको यहाँ से अराउंड करना है तो ये देखें कि टेक्स्ट इसके अराउंड आ जाएगा। ये देखें अगर मैं यहाँ से टेबल को पकड़ कर नीचे ले आता हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये इसके अराउंड साइड टेक्स्ट जितना भी होगा इस टेबल के अराउंड आएगा, इर्द गिर्द में इसके आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास रहता है हम इसको नन कर देते हैं और ओके। ये देखें ऐसे, ये है इसकी प्रॉपर्टीज़, टेबल की प्रॉपर्टीज़। इसके आगे है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमने इंसर्ट के अंदर टेबल और ये ड्रा टेबल पढ़ा है। इसके आगे ये है, आप यहाँ से यानी ड्रा कर सकते हैं, ये देखें ऐसे, ये आप अपना टेबल खुद से बना सकते हैं, कितने आपको रोज़ चाहिए, कितने आपको कॉलम्स चाहिए, आप खुद से ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद आ गया रेज़र। रेज़र से आप कोई भी कॉलम या आप जो है रो ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें ऐसे, ये देखें ये व्यू गाइडलाइन ऑन हुई है, इस वजह से ये शो हो रहा है। ये देखें रेजर से ये ख़त्म करना, अपनी मर्ज़ी से जो आपने ख़त्म करना है तो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें ये जो लाइन शो हो रही है ये व्यू गाइडलाइन है, अगर हम इसको ख़त्म करें तो ये ख़त्म भी हो जाएगी। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट और डिलीट दबा के इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिलीट का। डिलीट से हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं ये और हम डिलीट पर आते हैं ऑप्शन, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। डिलीट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन ये है कि आपने सेल डिलीट करना है, यानी मैं यहाँ 1 2 3 A B C और यहाँ पर हम X Y और यहाँ पर हम Z पुट कर देते हैं। ये देखें ठीक हो गया। डिलीट पर आए, सबसे पहले हमारे पास है डिलीट सेल। डिलीट सेल पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये जो विंडो खुलती है इसके अंदर 4 ऑप्शन है। मैं B पर क्लिक करता हूँ और मैं डिलीट पर आता हूँ, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल लेफ़्ट, यानी जब मैं ये कहता हूँ कि ये सेल डिलीट कर दो तो ये वाई वाला जो राइट साइड पर जो सेल है उसको लेफ़्ट साइड पर मूव कर देगा। देखिए ओके किया तो ये देखें यहाँ से सेल ख़त्म हो गया है, पीछे आते ये वाई पर आ गया, वाई हमारे उस सेल पर आ गया जो हमने सेल डिलीट किया। यहाँ से मैं अंडू करता हूँ, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप, यानी कि ये मैं जब डिलीट करूँगा सेल बी वाला तो ये सी वाला सेल ऊपर मूव हो जाए, तो उसके लिए हम ये कर देंगे। ये देखें ये नीचे वाला सेल ऊपर मूव हो गया। इसके बाद आगे है हमारे पास डिलीट एंटायर रो, जहाँ पर आपका कर्सर है वहाँ से वो डिलीट कर दे। सेकंड रो में है मेरा कर्सर, डिलीट पर आए, सेल डिलीट, रो डिलीट, ये डिलीट हो गया। अगर हम कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, ये ABCD वाला कॉलम डिलीट कर दो, इस कॉलम पर हमने क्लिक कर दिया, डिलीट पर आए, डिलीट सेल और एंटायर कॉलम, डिलीट एंटायर कॉलम, ये देखें डिलीट हो गया। ये दोनों रो और कॉलम के डिलीट करने की ऑप्शन हमारे साथ ये नीचे भी है। कॉलम डिलीट कर दो, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर हमने रो डिलीट करनी है तो ये देखें फर्स्ट रो भी हमारी भी डिलीट हो जाएगी। अगर टेबल डिलीट करना है तो हमने टेबल पर क्लिक करना है तो टेबल पूरे का पूरा डिलीट हो जाएगा। टेबल को डिलीट करने के 2 तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट और डिलीट दबाएं तब भी डिलीट हो जाता है, और अगर आप यहाँ से भी लेआउट डिलीट डिलीट कर दें तो टेबल यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आगे ऑप्शन है अबव इंसर्ट कॉलम रोज एंड कॉलम इंसर्ट। ये क्लास है, क्लास के कॉलम के, ये क्लास है, इसके ऊपर हमें अगर कोई रो चाहिए तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जितनी रोज़ चाहिए तो क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा तो रोज़ हमारी जनरेट हो जाएंगी। और अगर मुझे कॉलम्स चाहिए
कॉलम्स चाहिए तो मैं यहाँ पर राइट या लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मुझे कॉलम चाहिए लेफ़्ट। अगर मुझे राइट चाहिए तो मैं राइट की तरफ क्लिक करूँगा तो मुझे राइट कॉलम दे देंगे। अगर मुझे अबव रो, मुझे इससे नीचे रो चाहिए या बिलाल के नीचे मुझे रो चाहिए, बिलाल वाली रो के नीचे रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट बिलो कर दूंगा। ये देखें, इस तरह हमारी रोज जनरेट हो जाएंगी। मैं अंडू कर देता हूँ। ये देखें, उसके बाद है हमारे पास मर्ज। मर्ज के अंदर तीन ऑप्शन है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल्स। मर्ज सेल ये है कि दो या दो से ज़्यादा जब हमारे पास टेबल, दो या दो से ज़्यादा सेल्स उसको सिलेक्ट करके आप उनको मर्ज कर सकते हैं। लाइक ऐसे देखें, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज कर दूंगा, ये एक सेल बन जाएगा। कॉलम्स भी कर सकते हैं हम, इन दोनों को इस तरह मैंने सेलेक्ट किया, मर्ज सेल कर दिया, तो ये देखें कॉलम भी हमारे मर्ज हो जाएंगे। ये है मर्ज। इसके साथ है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब ये है कि एक सेल के अंदर भी आप टेबल अगर बनाना चाहते हैं, मजीद रो एंड कॉलम आप डालना चाहते हैं सेल के अंदर, तो आप स्प्लिट को यूज़ करेंगे। लाइक एस, इस पर आप आ जाएं, स्प्लिट कर दें, कितने कॉलम और रोज़ हम यहाँ पर डाल देते हैं। हमें 3 कॉलम्स और 2 रोज़ चाहिए, ओके कर देंगे। ये देखें, 1 2 3 कॉलम्स और 1 और 2 रोज़ आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह अगर हमें यहाँ अगर चाहिए, स्प्लिट करेंगे, हमें 5 कॉलम 3 रो, ये देखें 1 2 3 4 5 कॉलम और 3 रो हमारे पास आ जाएंगी स्प्लिट सेल से। इसके बाद है हमारे पास स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या काम करता है, ये हमारे पास टेबल है, इस टेबल को हम दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 1 से लेकर 3 तक एक टेबल का पोर्शन रहे और 4 से लेकर 6 तक दूसरा टेबल बन जाए मेरे पास। मैं 4 पर क्लिक करूँगा, स्प्लिट टेबल करूँगा, तो ये देखें, ये हमारे पास एक अलहदा से टेबल बन गया है। ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग है। हमारे पास ये दो टेबल हो गए। दो टेबल को आपस में तोड़ना अगर आप कहते हैं या उसको हम पार्टीशन करना चाहें तो हम उससे स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट वाला ऑप्शन करेंगे, स्प्लिट टेबल, तो दो हिस्से उसके बन जाएंगे, टेबल के दो हिस्सों में वो तकसीम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमने इंसर्ट के अंदर टेबल और इंसर्ट टेबल और ये जो हमने बिहेवियर्स पढ़े हैं, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वजह से हम आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास हाइट एंड विड्थ, कॉलम की हाइट और विड्थ। सबसे पहले है हमारे पास हाइट। जैसे ही हम सेल पर आते हैं और यहाँ से हम इसको बढ़ाते हैं तो ये देखें कि रो की हाइट इस तरह बढ़ जाती है इसकी। और जब हम इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर हम क्लिक कर दें और यहाँ से विड्थ हम इसकी, जिस कॉलम की जितनी विड्थ आप बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर एक टेबल ड्रा कर लेते हैं, ये यहाँ से हम इसकी अपनी मर्ज़ी के साथ रो और कॉलम को एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ रो हमारे पास बड़ी हैं और कुछ कॉलम हमारे पास बड़े हैं। पूरे टेबल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, लेआउट पर आकर मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दूंगा, तो ये देखें कि ये इसके फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के दरमियान जितने भी कॉलम्स हैं उनका साइज़ और स्पेसिंग बिल्कुल बराबर कर देगा। इसी तरह जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट रो करूँगा तो ये रो को भी बिल्कुल बराबर साइज़ दे देगा। ये देखें, ये इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट रो है कि आप टेबल के अंदर कॉलम और रोज को एक जैसा साइज दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के जो टेबल है, टेबल की अलाइनमेंट 9 तरह की होती हैं। हम यहाँ से मैं बल्कि यहाँ पर ही आपको दे देते हैं, ए और ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, एक्स, वाई और जेड। देखिए अलाइनमेंट ये है टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर और सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। मैं इसको दे देता हूँ टॉप लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारे पास टॉप सेंटर, ये हमारे पास हो गया टॉप राइट। ठीक है, ये सेल है एक, इस सेल के अंदर ये 9 पोजीशन है। आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। आप इसको सेंटर सेंटर भी कर सकते हैं और आप इसको बॉटम राइट भी कर सकते हैं।
बॉटम लेफ्ट भी कर सकते हैं, बॉटम सेंटर भी कर सकते हैं। ये इसकी पोजीशन है, मैं आपको अलग-अलग करके समझा रहा हूँ। इस तरह ये है, इसको हम सेंटर लेफ्ट कर देते हैं, इसको हम सेंटर सेंटर कर देते हैं और इसको हम सेंटर राइट कर देते हैं। इसको हम बॉटम कर देते हैं, ये बॉटम सेंटर और ये बॉटम राइट। ये देखें, ये पोजीशन है इसकी, ये टॉप, ये सेंटर, ये बॉटम, टॉप सेंटर और ये बॉटम की पोजीशन है अलाइनमेंट्स की। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन ये है कि अगर आप कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हम अली लिख लेते हैं और इसकी डायरेक्शन 3 तरह आप मूव कर सकते हैं। ये देखें, आप इस तरह भी डायरेक्शन कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी। आप इसकी अगर आप इसको सेंटर में अगर कर दें, सेंटर सेंटर, तो अब देखें इसकी डायरेक्शन आप इस तरह मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं लेफ़्ट में और आप इस तरह इसकी डायरेक्शंस 3 तरह की डायरेक्शन में आप इसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेल मार्जिन। सेल मार्जिन ये है कि ये जो हमारे पास सेल है, इसके दरमियान ये सेल है हमारे पास, ये देखें, मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। ये जहाँ से हमारा एक वर्ड शुरू हो रहा है, इसके और इस लाइन के दरमियान जो एरिया है, ये मार्जिन कहलाता है। इसी तरह ये टॉप से जो ये एरिया खाली है, ये मार्जिन कहलाता है। यहाँ से हम इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। टॉप से हमें मार्जिन कितना चाहिए? 0.5, बॉटम से हमें 0.5, लेफ़्ट 0.1, राइट भी 0.1। ये देखिएगा आप, ये हमारे मार्जिन्स सेट हो गए। ये देखें, अब इसकी स्पेसिंग ये ज़्यादा होगी। हम और ज़्यादा अगर करना चाहते हैं, ये कौन सा एरिया? लेफ़्ट। लेफ़्ट से मैं इसको और ज़्यादा कर देता हूँ। ये देखें, ये ये देखें, लेफ़्ट इनकी टेबल के अंदर लेफ़्ट साइड वाला सेल का जो एरिया वो ज़्यादा कवर हो रहा है। हम इसको यहाँ से कम कर देंगे। अगर मैं कम कर देता हूँ इसको, ये देखें 0.5 कर दूंगा, तो ये अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। फिर ये सेल मार्जिन है। जिस तरह हमारा पेपर के मार्जिन हैं, इसी तरह ये सेल के मार्जिन हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का अमल ये है, जो हमने होम टैब के अंदर सॉर्ट पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी तरह का ये सॉर्ट है, वही फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक ऐसी है, हमारे पास एक शीट बनी हुई है, बिलाल, कैप्टन, अली, दिलावर, ये हमारे पास लड़के हैं, उनके नाम हैं, ये क्लासेस हैं, ये सब्जेक्ट हैं उनके और ये उनके मार्क्स हैं। ये देखें, हमारे पास ये जो लिस्ट बनी हुई है, ये डिसेंडिंग सी है, यानी ये जो बिलाल है वो ऊपर है, कैप्टन है सी वाला नीचे है, अली वाला उससे नीचे है। मैं ये कहता हूँ ये असेंडिंग हो, ये तरतीब से हों, ए वाले पहले हों, बी वाले बाद में हों, सी वाले उसके बाद हों, डी वाले उसके आखिर में हों। वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम सॉर्ट पर आएंगे, ये हमारे पास सॉर्ट की विंडो खुल गई। बाय कॉलम, ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसकी जगह हम यहाँ से हेडर रो कर देते हैं कि हमें नाम बता दे हेड का, कि उसको किस चीज़ को हम सॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से मैं नेम को कर देता हूँ टेक्स्ट और असेंडिंग, यहाँ से हम असेंडिंग कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले अली आ गया, फिर बिलाल आ गया, फिर कैप्टन आ गया और फिर दिलावर आ गया। अगर मैं मार्क्स के हिसाब से करना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं जिसके, वो सबसे ऊपर हो, जिससे सबसे कम है वो सबसे नीचे हो। यहाँ से हमने सॉर्ट किया, यहाँ से हम ये हेडर रो पर आए, यहाँ से हम कॉलम सेलेक्ट कर लिया हमने टोटल वाला, नंबरिंग डिसेंडिंग कर दो क्योंकि बड़े वाला डिजिट हमें ऊपर चाहिए, डिसेंडिंग कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखें 268 वाला सबसे ऊपर आ गया और बाकी इसी तरह सबसे छोटे वाला डिजिट हमारे पास 134 नीचे आ गया। दोबारा हम इसको बाय नेम कर देते हैं सॉर्ट, यहाँ से क्लिक किया, कॉलम की जगह हमने रो कर दिया, यहाँ से नेम टेक्स्ट असेंडिंग ओके। ये देखें दोबारा हमारे पास ये असेंडिंग होगी इस तरीके से। ये है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंदर आप न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकली भी टेक्स्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 2 या 2 से ज़्यादा पेज पर टेबल गया हुआ है, टेबल की जो हाइट है, टेबल के अंदर जो मटेरियल है वो 2 से ज़्यादा पेजेस के अंदर गया हुआ है, तो उसकी ये जो फर्स्ट लाइन है ये ऑटो रिपीट हो जाए। आपको हर पेज पर जाकर ये फर्स्ट लाइन नेम, क्लास, मैथ्स, उर्दू, सोशल स्टडीज़, टोटल ये लिखने की ज़रूरत नहीं है हर पेज के ऊपर। जस्ट आपने यहाँ से रिपीट हेड कर देना है, तो वो ऑटो हर पेज पर लिखा जाएगा। इसके बाद है हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये है कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब इस पूरे जो टेक्स्ट है इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि मुझे ये टेबल से बाहर निकल आए, टेबल वाली
इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई ना हो, तो मैं लेआउट पर आऊँगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दूंगा, यहाँ से पैराग्राफ। पैराग्राफ जब हम करेंगे तो हर सेल के बाद वो एक पैराग्राफ दे देगा। ओके किया तो ये देखें, हर सेल के बाद नेम के बाद पैराग्राफ आ गया, क्लास के बाद, मैथ के बाद, हर के बाद पैराग्राफ आ गया। अगर मैं इसको लेआउट पर आए, कन्वर्ट, मैं इसको कहता हूँ कि टैब दे दे, हर सेल के बाद टैब दे दे और इसको कन्वर्ट कर दे। ओके कर दूंगा तो ये देखें, ये अब टेबल से बाहर आ गया, लेकिन उसने एक एक टैब दे दिया है। ये देखें, ये एक एक टैब का उसमें फासला आ गया। अंडू करते हैं। इसके बाद है हमारे पास कॉमा, ये हर सेल के बाद कन्वर्ट कर देगा और हर सेल के बाद इसको कॉमा डाल देगा। ये देखें, हर हमारे एक न्यूमेरिक के बाद इसने इसको यहाँ पर कामे का इजाफा कर दिया है। इसी तरह मैं इसको अंडू करता हूँ और यहाँ से लेआउट पे आए, कन्वर्ट टेक्स्ट, अदर्स। अदर की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे ये जो सेल्स हैं जब वो कन्वर्ट हों तो इन सेल के दरमियान कुछ भी आ जाए, कोई भी हम डॉलर साइन लाइक ऐसा कर देते हैं। ये देखें, ओके, ये हर्स के साथ डॉलर साइन आ जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, यानी कोई भी अगर आप स्पेशल करेक्टर भी रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। इसी तरह आखिर में है हमारे पास फार्मूला। फार्मूला ये है कि देखें कि मैं यहाँ से टोटल नंबर ख़त्म करता हूँ तो मैं कहता हूँ फार्मूले के तहत यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर आए। फार्मूले पे क्लिक किया हमने, ये हमारे पास विंडो खुल गई। इसमें आपने ये देखना है कि सम लेफ्ट, यानी जमा कर दो इस सेल के लेफ्ट एरिया में जितने भी डिजिट हैं उनको तुम, न्यूमेरिक डिजिट है उनको तुम सम कर दो, जमा कर दो। ये ओके कर दिया, ये देखें 220 आ गया। इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं, ये अबव दे रहा है, अबव नहीं करना हमने, इसकी जगह हमने लेफ्ट करना है कि हमें लेफ्ट साइड से दे। लेफ्ट हम अबव भी करते हैं, ये देखें ये आ गया। इस पर हमने क्लिक किया, सॉरी हमने फार्मूले पे क्लिक किया, इसको यहाँ से हम अबव की जगह लेफ्ट कर देंगे। ये देखें, ये लेफ्ट आ गया, इसको भी हम यहाँ से लेफ्ट कर देंगे। यहाँ से हमने ये ख़त्म किया और हमने इसको लेफ़्ट कर दिया। ये देखें, ये लेफ़्ट हो गया। एक हम और रो ले लेते हैं टैब से, अगर टैब से लेना चाहें तब भी, यहाँ से अगर आप लेना चाहें तब भी। अब मैं इसको कहता हूँ कि इस तरह इसकी जो है कॉलम वाइज इसका टोटल हो। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, फार्मूला कर दूंगा सम अबव, ओके किया। ये देखें, यहाँ पर भी मैं सम अबव कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर भी हम ये सम अबव कर देते हैं। ये आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमें ये बता दे कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है इनमें से। वो हम उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं मैक्स। इसको ख़त्म किया हमने, इज इक्वल टू का निशान डाला, सबसे पहले MAX मैक्स डाला और ब्रैकेट स्टार्ट की, LEFT लेफ़्ट लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज की और ओके कर दिया। तो हमें ये बता देगा कि लेफ़्ट साइड से मैक्सिमम नंबर हमारे पास 249 का है। इसी तरह हम इसके अंदर और फार्मूलेज भी हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड, एवरेज, काउंट, इफ, मैक्स, मिन, मोड, नॉट, ये सब फार्मूले हैं, ये आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने लेफ्ट साइड से लेना है तो आपने लेफ्ट देना है, अगर अबव चाहिए आपको, अबव के डिजिट को काउंट करे या उसको नॉट निकाले या और का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आपने उस पर अबव लिखना है। सो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल और इससे रिलेटेड डिज़ाइन और लेआउट पर काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल के बगैर काम करना बिल्कुल बेकार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।